ईमानदारी से अपनी ड्यूटी की, अपने घर नहीं देखा कोरोना में। स्कूलों की फीस नहीं जा पा रही है। आज हमें 9 महीने हो गए धरना चलाते हुए। सर हमें कोई पूछने भी नहीं आया, हम जी रहे हैं, मर रहे हैं। दिल्ली के सिविल लाइन पर हम इस वक्त मौजूद हैं और मेरे साथ आप देख पाएंगे यहाँ पे एक बार खड़े होकर दिखलाइए। तमाम जो भीड़ आपको दिख रही है ये वो लोग हैं जो सिविल डिफेंस के ये कर्मी हैं और इनकी जो नौकरी थी उनको छीन ली गई है। इनका जो वेतन है उसको अटक चुका है और ये कई पिछले लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर लगातार एलजी से दरख्वास्त कर रहे हैं कि इनकी नौकरी को वापस दिया जाए, इनका जो रुका हुआ पैसा है वो वापस दिया जाए। इसको लेकर के आज ये फिर से प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या कुछ उनकी मांगे हैं और कितने समय से संघर्ष कर रहे हैं, इन तमाम मुद्दों पे हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले आपसे जानने की कोशिश करूंगा क्या परेशानियां हैं आप यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं? घर में बहुत ज़्यादा परेशानी है, मम्मी की दवाई नहीं हो पा रही है, किराया नहीं जा पा रहा है, कमरे का जो लेगा मकान मालिक भी परेशान कर रहा है इस टाइम बहुत ज़्यादा। सिविल डिफेंस की नौकरी करते थे और आपसे नौकरी छिन गई है, अब कितना मुश्किल हो रहा है घर चलाना? बहुत मुश्किल हो रहा है भैया, स्कूलों की फीस नहीं जा पा रही है। मकान मालिक है वो घर से निकालने की धमकी देता है बार बार। उनसे बोल बोल के हम भी थक गए हैं कि मतलब हम अब कुछ दिन में दे देंगे, अब लग जाएगी, लेकिन लग नहीं पा रही है। अच्छा, आप प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कुछ मांग रख रहे हैं आप लोग? सर हमारी यही मांग है, हम जितने बेरोजगार लोग, हमें बेरोजगार किया गया सरकार की तरफ से। सर हमारी क्या गलती थी जिस खातिर हमें बेरोजगार किया? आज हमें 9 महीने हो गए धरना चलाते हुए। सर हमें कोई पूछने भी नहीं आया, हम जी रहे हैं, मर रहे हैं, हमारा घर गया चल रहा है, हम कैसे अपने बच्चों को पाल रहे हैं? सरकार कुछ आश्वासन देती है आपको, आपकी नौकरी छीन ली है, अब दूसरी कोई नौकरी आपको? जिसके पास जाओ यही कहता है कि हम आगे आपके खिलाफ की तरफ से लड़ाई करेंगे, हम आपकी लड़ाई लड़ेंगे। हम पिछले 9 महीने से ये लड़ाई लड़ रहे हैं कि इनके जो नौकरी है इनको वापस दिया जाए, क्योंकि लंबे समय से ये संघर्ष कर रहे हैं, इनका पैसा इनको दिया जाए। किस तरह की समस्या हो रही है, क्योंकि आप बेरोजगार हैं 9 महीने से और घर चलाना मुश्किल कितना हो रहा है? और जब आप यहाँ पे आते हैं तो सरकार क्या आपको आश्वासन देते हैं यहाँ से? पहले तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारे बीच में आए। सर हमारी पहली चीज़, हमारी सैलरी नहीं रोकी। सैलरी तो हमारी जो पहले रोकी थी वो आ चुकी है। हमें 31 अक्टूबर 2023 में जो निकाल दिया गया था, हम रोज़गार के लिए बैठे हैं। हमारा जो रोज़गार है हमें वापस कर दीजिए। हमने 10-10 साल से हमने रोज़गार कर रहे थे, अब एकदम सरकार ने एक लेटर में एक रात में ही हमें निकाल दिया। तो बस हम सरकार से यही कहना चाहते हैं, एलजी साहब से निवेदन करना है कि सर हमारा रोज़गार जल्दी से जल्दी सुनिश्चित कर दे, क्योंकि घर चलाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। अभी मेरे साथ की एक लड़की थी, उसके घर में वो 4 बहनें थी, उसका कोई भाई नहीं था और उसके पापा जी एकदम अचानक बीमार हुए और बीमार होने के कारण वो अपने पापा जी का इलाज नहीं करवाई। नौकरी ख़त्म हो गई थी तो इलाज कहाँ से करवा पाती, तो उसके पापा जी भी ख़त्म हो गए और वो लड़की टूट चुकी है। उसके घर में खाने के लिए बहुत दिक्कत है, घर चलने में बहुत दिक्कत है। एक रोज़गार होता तो वो अपने पापा को शायद वो बचा लेती, उसके रोज़गार जाने पर से उसके पापा आज हाथ से निकल गए। तो वो सरकार से रो रही है कि सरकार हमें रोज़गार हमारा जल्दी से जल्दी सुनिश्चित कर दे। इतना परिवार है, 10,792 लोग हैं, बहुत ज़्यादा कंडीशन इन लोगों की ख़राब है। बस हम सरकार से यही कहना चाहते हैं हमारा रोज़गार जल्दी से वापसी। आप लोग कब से ये काम कर रहे थे और कब आपको निकाला गया? सर हमें 5 साल हो गए थे सिविल डिफेंस में, ठीक है, और हमें बेरोज़गार कर दिया गया है। 9 महीने से ज़्यादा हो गया सर, बिना किसी नोटिस के हमें निकाल दिया गया। पहले हमारी सैलरी रोक दी गई 5 महीने के लिए और हमने सैलरी के लिए आवाज़ उठाई तो हमें नौकरी से निकाल दिया गया। एक बात बताइए, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, गरीब माँ बाप हैं, हम कहाँ जाएँ, कहाँ लेके जाएँ हम अपने बच्चों को और माँ बाप को? मेरे दोनों पापा और मम्मी हार्ट पेशेंट है, बहुत बुरा हाल है सर, बताइए कहाँ जाएँ हम? तो आप जब यहाँ पे एलजी से मिलने के लिए आते हैं, एलजी को आपने लिखित में भी नोटिस दिया होगा, तो एलजी साहब की तरफ से क्या कुछ सर वो हमारे को देखना ही नहीं चाहते, कुछ बोलना ही नहीं चाहते। इतनी बार हम लोग एलजी हाउस गए, एप्लीकेशन लगाई है, निवेदन पत्र लगाए हैं, लेकिन वहाँ से कोई सुनवाई नहीं है। वहाँ से ये बोला जाता है कि सिविल डिफेंस वालों की कोई बात नहीं सुनी जाएगी। क्यों नहीं सुनी जाएगी सर, हम भी दिल्ली के नागरिक हैं। आश्वासन यही देते कि मतलब अभी तो कुछ हमें रखने के लिए आश्वासन नहीं दे रहे हैं ये लोग, लेकिन हमने कोरोना टाइम पे भी अपना पूरा समय दिया है, पूरा मतलब शिद्दत से करिए। जब लोग घरों से नहीं निकलते थे तो हमने घरों से
से निकल के अपनी जान पे खेल के अपनी ड्यूटी निस्भाव से करे। तो आज हमें मतलब एक ही ऑर्डर पे निकाल दिया इन्होंने, हमारी कोई गलती भी नहीं थी, तो इन्होंने हमें निकाल दिया। हमारा आज हमें 10वां महीना चल रहा, पूरे 9 महीने हो गए हैं सर्दी गर्मी झेलते हुए कि रोज़गार के लिए कि सरकार हमारी क्या गलती, हमें रोज़गार दो, लेकिन सरकार कोई सी भी नहीं सुन रही, ना दिल्ली सरकार सुन रही ना केंद्र सरकार। आज हमारे जितने भी भाई बहन आए हुए हैं इस प्रोटेस्ट के लिए, एलजी के पास रिक्वेस्ट करने के लिए आए हुए हैं कि प्लीज़ जो भी है सरकार के सारे जो अधिकार हैं दिल्ली सरकार के आपके हाथ में दे दिए गए हैं। मैम ये पूछना चाहूँगा कि लगातार आप काफ़ी लंबे समय से प्रदर्शन कर रहे हैं, कुछ निष्कर्ष नहीं निकल रहा, अगला कदम क्या होने वाला अगर यहाँ से आपकी बातों को नहीं सुना जाता? सर अगर हमें रोजगार नहीं मिलता है, अगर हमें रोजगार नहीं मिलता है तो हम यहीं पर बैठे रहेंगे जब तक एलजी साहब हमें रोजगार नहीं देंगे। हमें दिल्ली सरकार ने एक एक्ट के नाम पे हवाला देके निकाल दिया 10,792। जब इलेक्शन आते सरकार कहती है कि हम इतना रोजगार निकालेंगे, मोदी सरकार भी कहती है और दिल्ली सरकार ने तो कहाँ है वो रोजगार? इतने सारे बेरोजगार अगर दिल्ली महंगाई देकर चलाएंगे तो कैसे होगा हमारा गुजारा, ये बता। तो सरकार कहाँ सो रही है? हम दोनों सरकार से विनती कर रहे हैं कि 10,000 लोगों की कब देखा जाए, हमें 9 महीने हो गए, 10वां महीना हमें स्टार्ट हो गया है, तो कहाँ पर सोई हुई है सरकार? कौन सा एक्ट को चेंज कर दो, अगर नहीं एक्ट को चेंज कर सकते तो हमें कहीं भी रोजगार दे दो। हम ये नहीं कह रहे कि सिविल डिफेंस में ही दो, सिविल डिफेंस कहते हैं आपदा के टाइम की। अब हम पूछना चाहते हैं कि कांवड़ ड्यूटी लगाई गई है वो कौन सी आपदा है? अगर वो आपदा है तो फिर हम जो बसों में हम लगे हुए थे तो वहाँ भी तो आपदा है, कभी भी किसके साथ छेड़खानी हो जाती। महिला सुरक्षा एक इतना बड़ा मुद्दा है, दिल्ली में इतने क्राइम हो रहे हैं, उसकी तरफ सरकार नहीं देख रही, उसको हवाला नहीं देख रही, तो क्या फायदा है ऐसे सरकार का? हमें जल्द से जल्द हमारा रोजगार दे, नहीं तो हम यहाँ से हटेंगे नहीं आज। तो एक बार मैं तस्वीर में आपको दिखाना चाहूँगा कि लगभग जो कई सैकड़ों की संख्या में यहाँ पे लोग हैं, ये तमाम जो सिविल डिफेंस के लोग हैं और लंबे समय से यहाँ पे कार्यरत थे और इनको अचानक से निकाल दिया गया है। और साथ ही साथ एलजी जो दिल्ली के एलजी हैं उनसे लगातार कोशिश कर रहे हैं कि बातचीत कर पाए, लेकिन किसी भी तरह की कोई आश्वासन नहीं दिया जाता। तो मैम आप लोग मांग क्या करते हैं और क्या चाहते हैं आप लोग? सर हमें अपनी बस नौकरी चाहिए। हमें सरकार ने एक्ट के आधार पे निकाला था कि आप 1968 का एक्ट है और आप आपदा के काम आएंगे, बस और कोई नहीं। अगर यही सब चीज़ें तो हम पूछना चाहते हैं कि जो हमारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने कावड़ में ड्यूटियाँ लगाई हैं हम लोगों की, वो कौन सी आपदा है? वो एक बार हमें खुल के बताएं कि हम आपदा के लिए हैं, तो फिर कावड़ सेवा हमारे लिए कोई आपदा नहीं है। उसके लिए हमें फोर्स किया जा रहा है कि आप आके ड्यूटी कीजिए, आपका काम है निष्काम ड्यूटी करना। हमने पूरी ईमानदारी से अपनी ड्यूटी की, अपने घर नहीं देखा। कोरोना में हम गली में जाते थे, लोग दरवाज़ा बंद कर लेते थे, लेकिन नहीं, इन लोगों ने हमें एकदम से ऐसी झटके से निकाल दिया। तस्वीर में एक बात दिखाई है कि जिस तरह से हाथ में तकिया लेकर के बैठे हुए हैं जिसमें लिखा है उपराज्यपाल साहब कब मिलेगा हमको न्याय, उपराज्यपाल साहब कब मिलेगा हमको न्याय। तो ये उपराज्यपाल से दरख्वास्त करते हैं कि इनका जो रोज़गार छीन लिया गया है वो उनको फिर से वापस दिया जाए और ये कहीं ना कहीं जो लंबे समय से बेरोजगार है उस पर एलजी कम से कम ध्यान तो जरूर दे। कैमरा पर्सन कमलेश कुमार के साथ में पंजाब केसरी.com दिल्ली।